अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। एक और वीडियो लेक्चर के साथ आज यहाँ हम लोग मौजूद हैं। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे वो प्रीवियस टॉपिक के साथ रिलेटेड है, होम्योस्टेसिस के आर्गन ह्यूमन के अंदर। और आज हम लोग जो आर्गन डिस्कस करेंगे वो कौन से हमारे पास किडनी, और साथ में जो दूसरे टॉपिक का स्केच देखेंगे वो है हमारे पास जी यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। ये इंपॉर्टेंट है आपके पास यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चे? क्योंकि इसमें हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ जो किडनी होता है वो होता है आपके पास नेफ्रॉन। और जो नेफ्रॉन है इसकी स्ट्रक्चर और जो फंक्शन है इन दोनों को कंबाइन करके आपके पास आता है लॉन्ग क्वेश्चन। अगर दोनों की कम्बिनेशन के साथ लॉन्ग क्वेश्चन ना आए तो या तो स्ट्रक्चर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आती है, या तो कौन सी चीज़ आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आती है, फंक्शन में। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक पहले हम लोग देखेंगे कि किडनी होम्योस्टेसिस का कैसे आर्गन है। अब देखें यहाँ पे आ जाएं किडनी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए किडनी का जो आपके पास स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, ये जो सेल्स होते हैं वो हैं आपके पास नेफ्रॉन्स। The nephrons are the structural and the functional unit of kidney. अब the most important part of homeostasis, homeostasis के important part या important आपके पास organ होते हैं। The important organ for homeostasis or important part for homeostasis, और हम लोग कहते हैं इसके साथ साथ ये आपके पास यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है इसको डिफाइन कर लेते हैं। यूरिनरी सिस्टम वो वाला सिस्टम है जिसमें ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन्स हो, एनिमल्स हो, वो आपके पास प्रोड्यूस करते हैं सिस्टम के थ्रू। किस चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं बच्चे? यूरिन को। और यूरिन क्या होता है आपके पास? यूरिन जब हम लोग देखते हैं तो ये हमारे पास कम्बिनेशन होता है। किस चीज़ की कम्बिनेशन होता है? डिफरेंट आइंस की प्लस वाटर की। तो ये आयंस और वाटर जो बॉडी से निकलता है इसको कहते हैं यूरिन। ये बॉडी में प्रोड्यूस होता है यूरिनरी सिस्टम। और यूरिनरी सिस्टम का जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है आपके पास? किडनी। तो हम लोग कहते हैं किडनी आपके पास इंपॉर्टेंट आर्गन होता है होम्योस्टेसिस का। इसके अलावा पार्ट होता है यूरिनरी सिस्टम का। अब पहले इसको देखते हैं कि ये होम्योस्टेसिस का कैसे आर्गन होते हैं। अब देखें बच्चे, हम लोग कहते हैं हमारे अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। कौन सी रिएक्शंस होते हैं? मेटाबॉलिक। अब मेटाबॉलिक रिएक्शंस कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? या तो एनाबोलिज्म होंगे या तो आपके पास कौन से होंगे बच्चे? कैटाबोलिज्म। अब चाहे एनाबोलिज्म हो या चाहे कैटाबोलिज्म हो, इनके नतीजे में कौन सी चीज़ प्रोड्यूस्ड होगी? नाइट्रोजनस वेस्ट। मेटाबॉलिक रिएक्शन के नतीजे में बॉडी के अंदर जो चीज़ प्रोड्यूस्ड होती है वो कौन सी होती है आपके पास? नाइट्रोजनस वेस्ट। इस नाइट्रोजनस वेस्ट आके आपके पास ये आपके पास मिक्स्ड होती है। किसके अंदर मिक्स्ड होती है? ब्लड के अंदर। अब नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ पे मिक्स हो जाएगी? ब्लड के अंदर। कैसे? यहाँ पे देखें, ये सेल है। सेल के बाहर ये आपको ब्लू कलर वाला सारे का सारा ब्लड नज़र आ रहा है। सेल के अंदर भी ब्लड होगा। अब देखें, इधर कोई भी आपके पास नाइट्रोजनस या मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, मैं कहता हूँ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होती है जी। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये जो सोडियम है इसकी कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा है। सेल के अंदर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर ब्लड के अंदर इसकी कंसंट्रेशन कम है। तो कौन सा प्रोसेस होगा? सिंपल प्रोसेस होगा, प्रोसेस ऑफ डाइफ्यूजन। ये सोडियम सेल के अंदर से बाहर ब्लड में आ जाएगा। अब ये सारे का सारा ब्लड सर्कुलेट करते करते, ये मूव करते करते किधर जाएगा? आपके पास किडनी में। किडनी का काम क्या होता है कि ये ब्लड को क्या करेगा? फिल्टर करेगा। जब किडनी ब्लड को फिल्टर करेगा इसका मतलब है किडनी अपने पास रोक देगा। किस चीज़ को रोक देगा? नाइट्रोजनस वेस्ट को। तो इस तरह हम लोग कहते हैं कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होती हैं उनको फिल्टर करने वाला काम किसको होता है? आपके पास किडनी को होता है। इस तरह ये होम्योस्टेसिस में क्या करते हैं? आपके पास इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा किडनी ऑस्मो रेगुलेशन भी करवाते हैं बच्चे। क्या मतलब ऑस्मो रेगुलेशन का? ये कंट्रोल करते हैं आपके पास किडनी बॉडी के अंदर कंट्रोल करता है साल्ट प्लस H2O लेवल को। कैसे साल्ट और H2O लेवल को कंट्रोल करते हैं? अब देखें, हमारी पूरी लाइफ में या हमारे पूरे दिन में हमें हमारी बॉडी को दो तरह की सिचुएशन फेस करना पड़ सकती हैं। कौन कौन सी? या तो हमारे पास डेफिशिएंसी ऑफ वाटर होती है, या तो हमारे पास कौन सी चीज़ होता है बच्चे? एक्सेस ऑफ वाटर होते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ वाटर से मुराद क्या चीज़ है आपके पास? कि अगर हम लोगों ने पानी नहीं पिया सुबह से, इसका मतलब है कि बाय टेम्परेचर ज़्यादा है, कंटिन्यूसली स्वेटिंग हो रही है, हमारे अंदर पानी की डेफिशिएंसी हो रही है, हमारी बॉडी को ज़्यादा वाटर चाहिए। जब डेफिशिएंसी ऑफ वाटर होगी तो फिर हम लोग क्या कहेंगे? किडनी ऑस्मो रेगुलेशन करवाएगी। क्या करेगी? ये स्टॉप कर देगी और क्या करेगी? लेस कर देगी। किस चीज़ को लेस कर देगी? यूरिन प्रोडक्शन को। अब देखें, बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी ऑफ वाटर है, पानी नहीं पिया। जब पानी नहीं पी रहे, स्पेशली गर्मियों में रमज़ान जब गुजरता है
लोग दिन में पानी तो नहीं पी सकते, तो उनका जो यूरिन प्रोडक्शन होता है ये लेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो किडनी होते हैं ये वाटर को फिल्टर, वाटर से जो गंद होता है उसको फिल्टर कर देते हैं आइंस को, और जो वाटर होता है उसको अपने पास कंजर्व कर देते हैं, प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन में आगे भेजते नहीं है, और बॉडी के अंदर जो वाटर का लेवल होता है 70% उसको क्या रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। अब ये सारा मैकेनिज्म होता है हार्मोन्स की वजह से। कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं आप लोग आगे जाके यूनिट नंबर 4 में पढ़ेंगे। अब ये तो मैंने आपको डेफिशिएंसी ऑफ वाटर बताया। दूसरा, अगर आपके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है, आपने ज़रूरत से ज़्यादा पानी पी लिए, तब किडनी आपके अंदर वाटर के लेवल को कैसे मेंटेन रखेगी? तब आपकी किडनी प्रोड्यूस करेगी, किस चीज़ को प्रोड्यूस करेगी? मच यूरिन को, ज़्यादा यूरिन को प्रोड्यूस करेगी। तो अब देखें, पानी ज़्यादा हो तो वो यूरिन की मदद से निकलेगा, ऑस्मो रेगुलेशन वाला मैकेनिज्म स्टेबल होगा। ऑस्मो रेगुलेशन किसकी टाइप है? होम्योस्टेसिस की टाइप है। तो इसका मतलब है किडनी कौन सा ऑर्गन है आपके पास? इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर होम्योस्टेसिस है। अब आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया कि कैसे एक तो बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट है एक्सक्रीशन भी करवाते हैं किडनी। होम्योस्टेसिस की अगर 2 टाइप्स देखें, एक हम लोग कहते हैं किडनी करवाते हैं आपके पास एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन किस चीज़ की करवाते हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट की, हम लोगों ने पूरी रिएक्शन से समझ लिया। दूसरा ये क्या करवाते हैं आपके पास? ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन में ये किस चीज़ को मेंटेन रखता है? साल्ट प्लस वाटर लेवल को। ये चीज़ भी हम लोगों ने देख ली है। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं द किडनी इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर होम्योस्टेसिस। क्लियर? नेक्स्ट चले जाएं बच्चे, एक और ऑर्गन डिस्कस करते हैं, लिवर। आपकी बुक में ये किया हुआ है, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन साइड पे लिखा हुआ है टेबल की फॉर्म में, और इसको हम लोग कहते हैं टिडबिट्स। आपके लेवल पे तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इसकी आदत तब डाली जाती है क्योंकि आगे ये वाली चीज़ें जब हम लोग हायर क्लासेस में जाते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं और MCQ भी बनते हैं। अब देखें, लिवर अगर आप नहीं करते तो आपसे कोई पूछेगा नहीं कि आपने ये क्यों नहीं याद किया, ये लिखा नहीं है, बुक के अंदर है तो बताना हमारा काम है। लिवर क्या है आपके पास? ये भी होम्योस्टेसिस का ऑर्गन है। कैसे होम्योस्टेसिस का ऑर्गन है? ये 2 इंपॉर्टेंट काम करते हैं। कौन कौन से 2 इंपॉर्टेंट रीजन की वजह से हम लोग कहते हैं कि ये होम्योस्टेसिस का ऑर्गन है? एक, हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं बच्चे, ये बनते भी लिवर में और इनकी ब्रेक डाउन भी लिवर में होती है। जो डेड रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको तोड़ के हीमोग्लोबिन निकाला जाता है, और ये हीमोग्लोबिन फिर आपके पास किधर भेजा जाता है? किडनी की तरफ भेजा जाता है फॉर रिमूवल। या हम लोग कहते हैं डेड रेड ब्लड सेल्स की जो प्रोडक्ट होती है उनको बॉडी से रिमूव करने के लिए कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं? ऑर्गन जो इन्वॉल्व होगा वो होगा लिवर। लिवर इन डेड रेड ब्लड सेल्स को तोड़ेगा, हीमोग्लोबिन को भेजेगा किडनी के पास ताकि ये बॉडी से क्या हो सके, आपके पास रिमूव हो सके। अब देखें जी, लिवर क्या करते हैं आपके पास? जो डेड रेड ब्लड सेल्स हैं इनकी जो प्रोडक्ट है, इनकी प्रोडक्ट क्या है आपके पास? HB। इसकी रिमूवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसको तोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और तोड़ने के बाद किसको भेज देते हैं? किडनी को। दूसरे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि हम लोग कहते हैं जो लिवर होता है ये ब्रेक डाउन करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया को। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो आपके पास ये है कि लिवर आपके पास क्या करेगा? आपके पास नाइट्रोजनस वेस्ट होगी अमोनिया, द मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट। हमारी बॉडी के अंदर सेल्स के मेटाबॉलिज्म में ये चीज़ बनेगी। अब जब ये बनते हैं तो ये जो अमोनिया होता है ये ट्रांसफ़र होता है, किसके पास ट्रांसफ़र होता है? आपके पास लिवर के पास। ये अमोनिया जब सेल के अंदर बनेगा तो ये लिवर में जाएगा। लिवर में जाने के बाद इधर एक साइकिल होता है जिसको हम लोग कहते हैं यूरिया साइकिल। उस साइकिल के नतीजे में ये जो अमोनिया होता है ये लिवर के अंदर चेंज होता है यूरिया में, और फिर यूरिया के अंदर चेंज होने के बाद ये ट्रांसफ़र होता है किडनी को, और किडनी इसको क्या करती है? आपके पास रिमूव करती है। इसको ऐसे समझें बच्चे, हमारे सेल्स ने नाइट्रोजनस वेस्ट बनाई, आपके पास अमोनिया, ये डायरेक्ट हमारी बॉडी से नहीं निकल सकती। क्यों नहीं निकल सकती? ये अगर हमारा एक्वेटिक हैबिटेट होता तो तब ये निकलता, क्योंकि इसके रिमूवल के लिए 1 ग्राम ऑफ अमोनिया को रिलीज़ होने के लिए 1 ग्राम, इसको जो वाटर रिक्वायर्ड होता है वो होता है 500 ml। इतना पानी हम लोग अपनी बॉडी से 1 ग्राम ऑफ अमोनिया के रिमूवल के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते। इस वजह से सेल के अंदर अमोनिया प्रोड्यूस हुआ, अमोनिया ट्रांसफ़र होकर किधर चला गया? आपके पास लिवर के अंदर। लिवर के अंदर आपके पास एक साइकिल होता है जिसको हम लोग कहते हैं यूरिया साइकिल। उस यूरिया साइकिल के नतीजे में क्या होता है? जो अमोनिया होता है ये चेंज हो जाता है यूरिया में, और ये यूरिया फिर बॉडी से रिलीज़ होता है किसकी फॉर्म में? किडनी इसको बॉडी से रिलीज़ करती है या एक्सपेल करती है। हम लोग कहते हैं जो साइकिल होता है उस साइकिल को किसका नाम देते हैं? यूरिया साइकिल। अब ये देखें,
और हाँ, 1 ग्राम ऑफ यूरिया को रिमूव होने के लिए बॉडी से जो वाटर रिक्वायर होता है वो होता है 50 ml। इतना वाटर हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। मतलब हमारे अंदर से ये जो एक्सक्रीशन, ये जो यूरिनेशन होती है, यूरिनेशन में हमारे अंदर से यूरिया निकलते हैं। यूरिनेशन के ऊपर गौर करें तो यूरिनेशन का मतलब है कि बॉडी से जो चीज़ निकलेगी वो यूरिया होगा। 1 ग्राम ऑफ यूरिया के लिए जो वाटर एक्सपेल होगा बॉडी से वो कितना होगा? 50 ml। तो ये सारे का सारा मैकेनिज्म किसके अंदर होता है? लिवर के अंदर। इस वजह से हम लोग कहते हैं लिवर भी हमारे पास कौन सा आर्गन है? आर्गन ऑफ होम्योस्टेसिस। अब बच्चे आगे चले जाएं, जो नेक्स्ट पार्ट है आपके पास लेक्चर का वो है जी यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। सिर्फ मैं आपको इसके पार्ट बताऊंगा कि ह्यूमंस का जो यूरिनरी सिस्टम है उसके कितने पार्ट्स होते हैं। 4 पार्ट्स होते हैं, आपने इनका काम याद रखने। अ पेयर ऑफ किडनी, 2 किडनीज होते हैं। अ पेयर ऑफ यूरेटर, यूरेटर कहते हैं हम लोग ट्यूब्स को। ये जो ट्यूब्स होती हैं ये एराइज होती हैं फ्रॉम ईच किडनी। हर किडनी से ये ट्यूब क्या होगी? आपके पास एराइज होगी। फिर आपके पास यूरिनरी ब्लैडर होता है, पियर लाइक इन्वर्टेड पियर, उलट नाशपाती की शेप की स्ट्रक्चर्ड होती है, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लैडर। इसको हम लोग कहते हैं स्टोरिंग ऑर्गन। ये यूरिन को अपने पास कुछ टाइम के लिए स्टोर करता है। लास्ट पार्ट होता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा अभी आपके पास ट्यूब होती है। ये ट्यूब क्या करती है? एक्सक्रीट करती है और एक्सपेल्ड करती है। किस चीज़ को एक्सपेल्ड करती है? यूरिन को। कहाँ से एक्सपेल्ड करती है बच्चे? एक्सपेल्ड करती है फ्रॉम बॉडी से। तो ये 4 पार्ट्स होते हैं आपके पास ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के। अब देखें, पहला पार्ट है किडनी। किडनी का काम है ब्लड की फिल्ट्रेशन। ब्लड की फिल्ट्रेशन के बाद किडनी के पास आगे बच्चे आपके पास मैं कहता हूँ साल्ट प्लस वाटर। अब वाटर के नीचे मैं लिख देता हूँ एक्सेस, साल्ट के नीचे मैं लिख देता हूँ एक्सेस। मतलब जो बॉडी से ज़्यादा थे ब्लड से वो किडनी के पास आ गए, बाकी जो यूज़फुल चीज़ें थी वो सारी की सारी ब्लड में मिक्स होगी। अब ये एक्सेस साल्ट ऑफ वाटर बॉडी से रिमूव होना ज़रूरी है। अगर ये रिमूव्ड होंगे तो तब बॉडी किस में आएगी? होम्योस्टेसिस में आएगी, अदरवाइज बॉडी होम्योस्टेसिस में नहीं आएगी। अब किडनी, 2 किडनीज हैं, 2 ट्यूब्स होंगी। हर किडनी की जो यूरेटर होगी वो इन साल्ट और वाटर को अपने पास ले लेगी। इन ट्यूब से मूव करता करता वो ज़्यादा साल्ट और वाटर आके आपके पास स्टोर्ड हो जाएगा ब्लैडर के अंदर। फिर जब हम लोग मिक्सचुरेशन या जिसको हम लोग कहते हैं यूरिनेशन वो वाला प्रोसेस करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा ये वाली जो एक्सेस साल्ट ऑफ वाटर है ये बॉडी से क्या हो जाएंगे? एक्सपेल हो जाएंगे। तो इस मैकेनिज्म को हम लोग कहते हैं यूरिनेशन। अब बच्चे आप लोगों को मैकेनिज्म का पता चल गया कि ह्यूमन यूरेटरी सिस्टम के होते हैं 4 पार्ट्स। कौन कौन से 4 पार्ट्स होते हैं? किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। किडनी का काम होता है ब्लड की फिल्ट्रेशन करके यूरिन प्रोड्यूस करना। यूरेटर किडनी से उस यूरिन को ले के आते हैं ब्लैडर के पास। ब्लैडर में वो वाला यूरिन कुछ टाइम के लिए स्टोर्ड होते हैं और फिर यूरेथ्रा की मदद से प्रोसेस ऑफ मिक्सचुरेशन और प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन की मदद से वो बॉडी से क्या हो जाते हैं? रिलीज हो जाते हैं। तो ये था बच्चे आज का आपका लेक्चर। इस लेक्चर में आपको जो चीज़ें बताई हैं ये आप लोगों ने नोट करनी है। और आपका जो होमवर्क है, होमवर्क ये है कि आप होमवर्क में करेंगे जी हाउ लिवर परफॉर्म्स दी होम्योस्टेसिस। क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हाउ लिवर प्लेस इट्स रोल इन होम्योस्टेसिस। ये वाला क्वेश्चन करने के बाद आप अपने ग्रुप में भेज देंगे, आपका काम आपको चेक करके वापस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में जब आएंगे तो इंशाल्लाह पढ़ेंगे स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ किडनी, जो कौन से आपके पास नेफ्रॉन। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।